हॉरर और थ्रिल से भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्कैरी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ये कहानी है 3 दोस्तों की, राहुल, सौरभ और मोहित, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। अपना कॉलेज पूरा करने के बाद वे अपने लिए जॉब की तलाश में थे। उन्होंने अपने शहर में कई जगह जॉब्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन इस सब के बावजूद उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। लगभग 1 साल होने को आया, लेकिन वे अभी तक जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। वे बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे अपनी इस लाइफ से। एक शाम वे तीनों बार में बैठे थे और अपनी लाइफ को लेकर बातें कर रहे थे। सौरभ: यार, 1 साल में 12 जॉब इंटरव्यूज दे चुका हूँ, पर कहीं भी ढंग का काम नहीं है और सैलरी इतनी कम। राहुल: भाई, मैंने भी कल 8वीं जॉब के लिए अप्लाई किया है, शायद ये अच्छी निकल जाए। सौरभ: अच्छा, होप सो। वैसे मुझे तो लगने लगा है कि शायद हमारे शहर में अच्छी जॉब मिलना मुश्किल है। सौरभ की ये बात सुनकर मोहित ने कहा: मोहित: हाँ, ये बात तो सही है कि हमारे शहर में अच्छी जॉब नहीं है, इसलिए मैं तो आज अपने मॉम डैड से कहीं बाहर जाने की बात करूँगा। राहुल: कहाँ जाने की सोच रहा है वैसे? मोहित: दिल्ली यार, वहीं रूम लेकर रहूँगा। सौरभ: यार, वहाँ रूम का रेंट भी तो बहुत ज़्यादा रहेगा। ये सुनकर राहुल ने कहा: नहीं, एक काम हो सकता है, क्यों ना हम तीनों एक साथ चलें। तीनों पैसे डालकर बड़ा सा फ्लैट रेंट पे ले लेंगे, ऐसे तीनों पर ज़्यादा बोझ भी नहीं आएगा। मोहित: हाँ, ये सही रहेगा, इससे हम लोग अंडर बजट फ्लैट रेंट कर पाएंगे और अच्छी जॉब ढूंढेंगे। राहुल: हाँ, क्योंकि यहाँ तो वो मिलने वाली है नहीं। क्यों सौरभ, चलेगा? सौरभ: बिल्कुल यार, बस पापा मान जाए एक बार। फिर वे तीनों ओके बोलकर अपने अपने घर चले गए। वे तीनों अपने इस फैसले पर बहुत खुश थे और घर जाकर वे लोग अपने अपने घर वालों से इस बारे में बात करने लगे। उनके शहर में जॉब की कमी को देखते हुए उन तीनों के मॉम डैड उन्हें दिल्ली भेजने के लिए राज़ी हो गए। उन्होंने उन्हें रूम रेंट और जेब खर्च देकर उन्हें वहां भेज दिया। उनके शहर से दिल्ली तक का सफ़र 8 घंटे का था और वहां पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई थी। शाम के 5 बजे थे और वे लोग बहुत थके हुए थे। तो एक होटल पर खाना खाने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वे एक फ्लैट को ढूंढेंगे। उन्होंने अपने कुछ दिल्ली में रह रहे दोस्तों को फ़ोन किया। उनमें से एक ने उन्हें अपने जानने वाले ब्रोकर से मिलने के लिए कहा। उसने उन्हें ब्रोकर का पता दे दिया और उससे 7 बजे से पहले पहले मिलने को कहा। उस ब्रोकर का नाम राजेश था। जब वे तीनों राजेश के पास पहुंचे, तब तक वो अपना काम खत्म करके वहां से जाने ही वाला था, क्योंकि वे तीनों ऑलरेडी 15 मिनट लेट थे। उन तीनों ने राजेश को बताया कि उन्हें इस शहर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वे थोड़ा लेट हो गए हैं। राजेश ने उनकी इस बात को समझते हुए उन्हें शुरू में कुछ फ्लैट्स दिखाए, जो कि थोड़े महंगे थे और वे उनके बजट में नहीं थे। राजेश भी अब तक समझ चुका था कि उन्हें किस तरह का फ्लैट दिखाना चाहिए, क्योंकि वो भी अब जल्दी में था। तो तब उसने उन्हें एक थोड़ा कम आबादी वाली जगह में एक फ्लैट दिखाया। वो फ्लैट उस बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर था। बिल्डिंग के पास ऐसा सन्नाटा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। राहुल ने राकेश से पूछा, ये जगह इतनी शांत क्यों है? उसने कहा, अभी रात के 9 बजे हैं, सभी अपने अपने फ्लैट्स में होंगे और वो उन्हें वो फ्लैट दिखाने लगता है। पर उन्हें सामने वाले फ्लैट को देखकर थोड़ा अजीब सा लगा। सौरभ ने राकेश से पूछा कि वहाँ कौन रहता होगा। राकेश ने थोड़ा रुकते हुए कहा, सर, दिल्ली जैसे शहर में आप अपने आप पर ध्यान दो बस, तभी यहाँ पर कुछ कर पाओगे, और ऐसी बिल्डिंग्स में तो कुछ ना कुछ अजीब होता ही है, आप वहाँ ध्यान ना दें। मोहित ने सोचा, यार बात तो सही है, इतने सस्ते फ्लैट में और क्या चाहिए। राकेश ने कहा, सर 9:30 बजने वाले हैं, आप अपनी आइडेंटिटीज़ और कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दो, बाकी का वर्क हम सुबह डिस्कस कर लेंगे। उन तीनों ने अपनी आईडी उसे दे दी
और नीचे तक राकेश के साथ गए। राकेश वहां से चला गया। उन्होंने बिल्डिंग के कुछ दूर वाले ढाबे से खाना पैक कराया और एक सिगरेट की डिब्बी ले ली। उसके बाद वे तीनों लिफ्ट से अपने फ्लोर पर जाने लगे। जब वे लिफ्ट में गए तो सौरभ को लगा कि शायद उसके पीछे कोई आदमी लिफ्ट में आ रहा है, पर जैसे ही उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। राहुल और मोहित ने पूछा, क्या हुआ? सौरभ, कुछ नहीं, मक्खी परेशान कर रही थी यार। वे अपने फ्लोर पर पहुंचे। 10 बज रहा था। अपने फ्लोर पर उन्हें पुराने गानों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिससे उन्हें लगा कि कोई बूढ़ा या बूढ़ी वहां गाने सुन रहे हैं। उनके फ्लोर पर 8 फ्लैट्स थे, जिनमें से 5 फ्लैट्स पर लॉक लगा हुआ था। वे अपने सामने वाले फ्लैट पर आकर रुक गए। उन्होंने देखा कि पहले इस फ्लैट पर ताला लगा हुआ था, पर अब नहीं था। मोहित, यार अभी तक तो हमारे सामने बिल्डिंग में कोई आया नहीं है और लिफ्ट को भी देखकर लगता नहीं कि यहाँ कोई आया होगा। तभी राहुल ने मोहित को टोंट किया, राहुल, अबे राकेश की बात भूल गया, अपने आप पर ही ध्यान दे सिर्फ। आजा, खाना खाकर जॉब के लिए रिज्यूम भी डालना है। फिर वे तीनों अंदर चले गए। मोहित नहाने चला गया, सौरभ बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा और राहुल अपने डैड से फ़ोन पर बात करने लगा। और उसके बाद वे साथ बैठकर खाना खाने लगे और आगे की प्लानिंग करने लगे। तभी उनकी डोरबेल बजी। वे तीनों खाना खाते हुए रुक गए। उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि रात के 11:30 बजे कौन किसी नए आदमी को परेशान करने आएगा। राहुल ने दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जो कि नशे में थी। उसकी उम्र 18 से 20 साल के बीच लग रही थी। वे तीनों उसे देखकर दंग रह गए। उसके लंबे बाल, उसकी आंखें, मानो उन तीनों से कुछ बताना चाहती हो। उस लड़की ने कहा, क्या आपके पास कोई बल्ब है? हमारे रूम का बल्ब खराब हो गया है। राहुल ने थोड़ा फ्रेंडली होते हुए कहा, सॉरी, बल्ब तो नहीं है। तभी सामने वाले कमरे में से एक और लड़की की आवाज़ आई, क्या हुआ स्नेहा, बल्ब मिला? उस लड़की ने कहा, नहीं यार, ये लोग नए लगते हैं। उस लड़की ने राहुल से कहा, कोई नहीं, आज अंधेरे में ही डिनर कर लेंगे, और एक स्माइल के साथ वहाँ से जाने लगी। राहुल को थोड़ा अजीब लगा और उसने उस लड़की से कहा कि आप बुरा ना माने तो हमारे साथ आकर डिनर कर सकती हैं। उस लड़की ने पीछे मुड़कर राहुल को देखा, तभी उसे वहाँ से बहुत तेज जलने की बू आने लगी। उस लड़की ने कहा कि शायद मेरी दोस्त ने खाना जला दिया है, क्या आप इस बदबू के साथ हमारे साथ खाना खाना पसंद करोगे? राहुल को वो लड़की बहुत अच्छी लगने लगी थी। राहुल, कोई बात नहीं यार, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? लड़की थोड़ा मुस्कुराई। तभी मोहित ने राहुल को कहा, मोहित, क्या हुआ भाई? राहुल ने कहा, आज पड़ोसी के साथ डिनर करेंगे। वो दोनों लड़की भी अपना खाना लेकर वहाँ आ गई। वो दूसरी लड़की भी उसी लड़की की तरह नशे में लग रही थी और वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब वे पांचों आपस में बात करते हुए खाना खा रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। बस वहाँ सिर्फ जलने की बू आ रही थी, जो कि उन लड़कियों के खाने में से आ रही। बातों बातों में राहुल, सौरभ और मोहित भी उन लड़कियों से जॉब के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वे 2 साल पहले एक कंपनी में जॉब किया करती थी, पर अब वे नहीं करती। इसके अलावा वे लड़कियां उनसे इस बारे में बात नहीं कर रही थीं। खाना खत्म होने के बाद वे लड़कियां उन्हें थैंक यू और गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली गईं। वे बिहेव से ओपन माइंडेड लग रही थी। उनमें से एक का नाम स्नेहा और दूसरी का नाम प्रियंका था, और राहुल को स्नेहा बहुत पसंद आने लगी थी। स्नेहा भी राहुल में थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रही थी। उनके जाने के बाद राहुल, सौरभ और मोहित अपने लैपटॉप में जॉब को सर्च करने लगे। रात का 12:30 बज चुका था और वे लोग भी थके हुए थे, तो एक एक जॉब का रिज्यूम फिल करने के बाद वे सो गए। रात के लगभग 2:30 बजे थे। तभी सामने वाले रूम में से उन्हें बहुत तेज किसी के रोने चिल्लाने की आवाज़ें आईं, जैसे कोई जल रहा हो। वे तीनों हड़बड़ाहट में जगे। उन्हें उनके रूम में वही जले हुए खाने की बहुत तेज स्मेल आ रही थी। वे अपना दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे, पर वो खुल ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ से
उन लड़कियों के रोने चिल्लाने की आवाज़ें और भी तेज हो रही थी। उन तीनों के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। बहुत कोशिशों के बाद भी वे उस रूम को खोल नहीं पा रहे थे। वे तीनों भी हेल्प के लिए काफ़ी चिल्ला रहे थे, पर जैसे उनकी आवाज़ उस कमरे के बाहर तक नहीं जा रही थी। राहुल स्नेहा की रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और लात मार मार कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस दरवाजे पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वे दोनों लड़कियां जिंदा जल रही थी और मदद के लिए बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी। उनकी आवाज़ें डरावनी होती जा रही थी। तभी राहुल ने की होल से झांक कर देखा कि उनके साथ साथ वो सामने वाला दरवाज़ा भी जल रहा है और उससे वो उस भयानक आग का अंदाज़ा लगाने लगा था। तभी मोहित अपने फ़ोन के पास भागकर गया, पर उसमें सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। तभी अचानक से स्नेहा और प्रियंका जलती हुई मोहित के सामने अपीयर हुई। उन दोनों का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। उनके बाल पूरी तरह झुलस गए थे और उनके पूरे शरीर को आग ने लपेट रखा था। उनकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। ये सब देखकर उन तीनों की दिल की धड़कनें रुक गईं और मोहित वहीं पर बेहोश हो गया। प्रियंका बहुत तेज से भयानक तरीके से रो रही थी। तभी स्नेहा ने राहुल से एक डरावनी और दर्द भरी आवाज में कहा, यहाँ मत रहो प्लीज, इस जगह ने हमें मार डाला। और इतना कहकर वे दोनों उनकी बालकनी से नीचे कूद गई। जैसे ही सौरभ और राहुल ने नीचे झांक कर देखा तो उन दोनों के होश ही उड़ गए। वहां कोई नहीं था। उन्हें उनके रूम में से बहुत ज्यादा तेज जलने की बू आने लगी, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाए और वे दोनों भी बेहोश हो गए। सुबह सौरभ की आंख सबसे पहले खुली। उनका दरवाजा कोई तेजी से पीट रहा था। वो डर गया। उसने राहुल और मोहित को उठाया। दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर मोहित डर कर रोने लगा। राहुल ने एक घूंट भरकर की होल से झांक कर देखा तो वहां उनका ब्रोकर रमेश खड़ा था और उनके सामने वाले फ्लैट का दरवाजा बिल्कुल ठीक था। कोई जलने की बू नहीं आ रही थी। उसने दरवाजा खोला और रमेश अंदर आ गया। मोहित को रोता देखकर रमेश ने उससे पूछा, क्या हुआ? राहुल ने तुरंत कहा, हमें अब यहाँ नहीं रहना है, हम यहाँ से जा रहे हैं। रमेश ने उसका रीज़न पूछा तो उन्होंने डर कर पिछली रात की पूरी कहानी बता दी और कहा रमेश उन्हें अब इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दे। तब रमेश ने उन्हें बताया कि वहाँ 2 साल पहले 2 लड़कियाँ रमेश के पास फ्लैट के लिए आई थी। वे काफ़ी खुले मिजाज वाली लड़कियाँ थी। रमेश ने ही उन्हें ये फ्लैट दिलवाया। एक रात वे थोड़ा लेट जॉब से लौटी। उन्होंने देखा कि उनके रूम के सारे बल्ब फ्यूज हो गए हैं। उन्होंने इस फ्लैट में रह रहे लोगों से बल्ब मांगा और उन्होंने उन्हें बल्ब दे दिया। और जैसे ही उन्होंने उस बल्ब को लगाया तो प्रियंका को करंट लग गया। उनके पूरे रूम में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से उनके रूम में आग लग गई। स्नेहा भी आग में बुरी तरह से झुलस गई और अपने आप को बचाने के लिए बालकनी से कूद गई। अब जब भी इस रूम में कोई नया आदमी आता है तो वे दोनों बल्ब मांगने आती हैं और आपको डराकर यहाँ से भगाने की कोशिश करती हैं। अब वे तीनों समझ चुके थे कि उन्होंने स्नेहा और प्रियंका के भूत के साथ खाना खाया और वो जलने की बदबू उनके खाने में से नहीं बल्कि उनके शरीर में से आ रही थी। ये सब सुनकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। वे तीनों अपना बैग पैक करके उस बिल्डिंग के बाहर निकल गए। उनके पीछे रमेश उन्हें आवाज मारता रह जाता है। राहुल पीछे मुड़कर देखता है तो उन्हें रमेश के पीछे स्नेहा और प्रियंका दिखाई देती है, जो उसे बाय कर रही होती है और वे तीनों अपने शहर वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए अलविदा।